हुआ था टोटल, उसमें कितना क्वेश्चन नंबर सिस्टम का आया था ना, 2 से 3 क्वेश्चन जो इजी से मॉडरेट आप बोल सकते हैं कि इजी से मॉडरेट आया था उसमें। और जो रेशियो का प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था उसमें, तो रेशियो का प्रोपोर्शन का, लेकिन परसेंटेज का वेटेज आप देखेंगे कि ये 3 से 4 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड था। ये जो परसेंटेज का क्वेश्चन जैसे इलेक्शन का हो गया, इलेक्शन में ये दिया था कि जैसे आप बोल सकते हो कि मतलब इनवैलिड वोट दिया था, उसमें 30% से हो सकता है क्योंकि वो मार्क परसेंटेज हो गया, डिसऑनेस्ट डिलर हो गया, उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज का। प्रॉफिट एंड लॉस में जो 1 से 2 क्वेश्चन वो इजी से मॉडरेट लेवल था, इजी से मॉडरेट। 2 आर्टिकल का प्राइस दे दिया था, उसमें कुछ कोई एक आर्टिकल को आप भी कर सकते हो डिस्काउंट का, लेकिन डिस्काउंट में ये फार्मूला जो सीपीएसपी का डिस्काउंट का फार्मूला था उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना उसमें डिस्काउंट का। उसके बाद एसआई और सीआई का जो डिफरेंस क्वेश्चन होता है उसमें 2 ईयर 3 ईयर हो गया, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था एसआई सीआई का, 2 से 3 सवाल आया था उसमें। एसआई सीआई का डिफरेंस दिया था, प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल पूछ लिया था टोटल कि एसआई का डिफरेंस कितना है, उसके प्लस आपको प्रिंसिपल निकालना है। स्टैटिस्टिक का मीन, मीडियन और मोड से ज्यादा वेटेज आप बोल सकते हो कि मोड से ज्यादा वेटेज आया था स्टैटिस्टिक का, और स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन 1 से 2 आ रहा था उसमें। उसके बाद देखेंगे सिंपलीफिकेशन, जो सिंपलीफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा का फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला AQ प्लस BQ प्लस CQ का हो गया, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर हो गया उसमें। तो सारे क्वेश्चन आ रहा था सिंपलीफिकेशन में अलजेब्रा का। सिंपलीफिकेशन में और भी जो x प्लस 1/x और माइनस का हो गया, स्क्वायर क्यूब, सारे प्रैक्टिस कर लेना उसमें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा, यहाँ से भी आ रहा है सिंपलीफिकेशन में। उसके बाद देखेंगे कि टाइम एंड वर्क का जो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो गया, उसमें टाइम जैसे रेशियो मिनट और सेकंड का क्वेश्चन भी पूछ लिया उसमें, तो वो भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना उसमें, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड सिस्टम का। हाँ, टाइम एंड वर्क का मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसमें अभी ये जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें 3 का मतलब मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो 3 लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पूछ रहा है, तो वो भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद टीडीएस अगर देखेंगे हम, टीडीएस टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें ट्रेन और बोट एंड रेस, तो रेस में एक ही क्वेश्चन वहां पे आ रहा है, तो रेस का जो सर्कल वाला वो भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। बोट वाला एंड ट्रेन से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 स्टेशन था उसमें, कोई डिस्टेंस था, तो टाइम यहाँ से मतलब एक ट्रेन 10 बजे निकल रहा है तो दूसरा ट्रेन 12 बजे या 2 बजे निकल रहा है, तो कौन सा टाइम में वो मीट करेंगे, या कोई डिस्टेंस आपको पूछना मतलब पूछ लिया होता है उसमें डिस्टेंस कितना है उस दोनों स्टेशन के बीच में। उसके बाद मेंसुरेशन देखेंगे तो ये 1 से 2 क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूला, ये टोटल 6 शिफ्ट का मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल सरफेस हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, जो 3D का होता है, ज्यादा क्वेश्चन 3D से आ रहा है, ज्यादा क्वेश्चन 3D से आ रहा है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा फार्मूला बेस का क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया होता है उसमें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। उसके ट्रिगोनोमेट्री का जो 2 से 3 क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आइडेंटिकल फार्मूला जैसे ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, लेकिन 16 मार्च को जो था शिफ्ट, वो 3 शिफ्ट का क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आया था हाइट एंड आइडेंटिकल फार्मूला जितना ट्रिगोनोमेट्री का है उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना उसमें। तो उसके बाद देखेंगे रीजनिंग का वेटेज कितना रहा, नंबर सीरीज का क्वेश्चन 2 से 3 आया था, उसमें नंबर सीरीज का स्क्वायर एंड क्यूब का एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया होता है नंबर सीरीज के अंदर। तो कोडिंग डिकोडिंग अगर देखेंगे कि 4-5 क्वेश्चन वो उसमें पॉजिटिव वाला ज्यादा पूछ रहा है और उसके बाद उससे अपोजिट में हार्ड कर रहा है, समझ लेना। तो कोडिंग डिकोडिंग में मतलब मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए कि अगर देखेंगे कि मॉडरेट से हार्ड, आप ये बता सकते हो टल कि कोडिंग डिकोडिंग से आप ये मान के चलो कि उसमें ज्यादा से क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड, इसीलिए कि टाइम टेकिंग ज्यादा होता है। कैलकुलेटर उसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है उसमें, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना उसमें, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होता है उसमें, तो थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना उसमें। उसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एनालॉजी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन, सिलेक्स का 2 से 3 क्वेश्चन। सिलेक्स में ये आपको पूछ रहा है कि सिलेक्स का जितना मतलब स्टेटमेंट आपको 2 दिया है टोटल, आपको ये स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन 3 वाला कंक्लूजन, मतलब एक 2 स्टेटमेंट और 3 आपको कंक्लूजन उसमें मिल जाएगा। कि आपका ज्यादा टाइम ऐसे लिए कि आइदर और नाइदर मार्क का ऑप्शन ज्यादा पूछ रहा है उसमें सिलेक्स का, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना उसमें। ब्रॉड डिफरेंस का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, तो 2 क्वेश्चन में सिंबल क्वेश्चन, कोई भी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिंपल दे देता है, अगर नहीं तो बस 1-2 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मॉडरेट टू
इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट नॉट लिसनिंग क्वेश्चन। स्टेटमेंट में कंक्लूजन एंड एक्शन का क्वेश्चन 1 से 2 पूछ रहा है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना उसका। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हाँ, एक सीटिंग अरेंजमेंट है। आज मैं जो क्वेश्चन था 17 मार्च को ये बता रहा हूँ कि 17 मार्च को सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट का बोल रहा हूँ। तो उसके अंदर ये पूछ लिया था कि 4 लोग बैठे थे, 2 लोग मतलब सेंटर को फेस करके बैठे थे और 2 लोग आउटसाइड को फेस करके। सीटिंग अरेंजमेंट आपको ज्यादा टाइम में आपका कंज्यूम करेगा। तो उसके बाद पजल क्वेश्चन 2 से 3, अनवेन डायग्राम का 1 से 2 क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आया था, लेकिन आपको ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। ये थोड़ा नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिलॉक्स, डॉट रिलेशन, स्टेटमेंट एंड सेटिंग अरेंजमेंट का यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है रीजनिंग का, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद देखेंगे जो मेन एग्जाम में 40 फटा आता है जीके एंड जीएस का, उसमें सारे जितना स्टूडेंट है ना सब फंसते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसमें ज्यादा क्वेश्चन मतलब वर्ल्ड से भी आ रहा है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो करंट अफेयर में जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल का क्वेश्चन पूछा आ रहा है करंट अफेयर का 8 से 10 क्वेश्चन, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, करंट इवेंट्स हो गया, तो थोड़ा करंट अफेयर का ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना उसमें। जितना मतलब समिट एंड कमिट में, समिट एंड कमिट में आएगा करंट अफेयर का, तो थोड़ा देख लेना वो समिट एंड कमिट का करंट अफेयर में 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। और हिस्ट्री का देखेंगे कि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे टोटल, 5 से 6 क्वेश्चन। जैसे एंशिएंट का हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, गुप्ता आज का क्वेश्चन था, समुद्रगुप्त का क्वेश्चन कुछ पूछा था एंशिएंट में। जो पालालिथिक एज हो गया, न्यूलिथिक एज हो गया, उसमें भी एंशिएंट का क्वेश्चन ज्यादा था, तो थोड़ा सा एंशिएंट का वेटेज 2 से 3 आप देख सकते हो। टोटल 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री का था, उसमें एंशिएंट का क्वेश्चन 2 से 3 पूछ लिया था। वेदिक एज का क्वेश्चन भी आ रहे हैं वहां से एंशिएंट में, तो थोड़ा सा वो देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना थोड़ा सा। मेडिकल का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन, इक्तर सिस्टम हो गया, आज का क्वेश्चन था इक्तर सिस्टम। आज मॉर्निंग शिफ्ट में भी वही इक्तर सिस्टम आया था और थर्ड शिफ्ट में इक्तर सिस्टम आया था, जिसका इल्तुतमिश का मेडिकल इंडिया, तो वो थोड़ा सा देख लेना। और एक क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया था मेडिकल क्वेश्चन, जो सिल्वर कॉइन था ना, सिल्वर कॉइन आपको मालूम होगा, टंका जैसे बोलते हैं, टंका TANKA टंका, तो उसमें कितना ग्राम का जो सिल्वर था, कितना ग्राम का वो उसमें था, तो वो 175 ग्राम। ये थोड़ा सा याद कर लेना मेडिकल का। और जिसको पता है कि फार्मूला SKTSL मेडिकल का जो फार्मूला होता है SKTSL, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस कर लेना मेडिकल का। और मॉडर्न इंडिया से फ्रीडम स्ट्रगल का 1 से 2 क्वेश्चन, और जो आपका जैसे हमारा था आर्ट कैरेक्टर एक्ट हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है, तो थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया का भी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद देखेंगे पॉलिटी, उसके बाद देखेंगे हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जिसे आर्टिकल पॉलिटी का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जो 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आर्टिकल का पूछ रहा है। तो आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जैसे टोटल सिटीजनशिप हो गया, फाइनेंस हो गया, तो थोड़ा सा वो देख लेना। इमरजेंसी, तो थोड़ा सा आर्टिकल से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। किसी किसी शिफ्ट ऐसे होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन भी आर्टिकल से पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए आर्टिकल और DPSP ये दोनों इंपोर्टेंट है आपके लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, वो भी प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन आर्टिकल कंप्लीट करके जाना, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं उसमें, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना आर्टिकल का। DPSP क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है उसमें। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स भी देख लेना उसमें। तो DPS में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि DPS में अभी जितना भी एग्जाम हुआ है, आप SSC का बात नहीं, ये बोल रहा हूँ कि SSC में भी DPS भी ज्यादा वेटेज क्वेश्चन आ रहा था उसमें, तो DPS में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आप लैक करोगे तो उसमें अगर 40 है तो मतलब आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये तो सारे सब मतलब जितना भी स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे सबका स्ट्रांग है। लेकिन जो जीके का पार्ट होता है ना, ये सबका वीक पॉइंट है। जितना भी आप जीके जीएस जितना भी प्रैक्टिस कर लो, उसमें क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सा जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज करना। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपका क्लोज स्कोर आपको बढ़ता जाएगा, तो इसलिए रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, उसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल, जैसे बोला था कि आर्टिकल और DPSP। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में आपको वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हो गया, उसमें जितना आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन, समझ लो ना, क्योंकि प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का उसका जितना आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना, उसमें सारा कुछ रहता है। ओके, पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों का कंप्लीट याद रख के जाना।
उसके बाद अमार्टमेंट में आज भी क्वेश्चन आया था, कल भी आया था, और आगे वाला जो आने वाला शिफ्ट है उसमें भी आएगा। अमार्टमेंट 100% आने वाला है, तो अमार्टमेंट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। तो स्टैटिक जीके में 2 से 4 क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना बस। तो उसके बाद देखेंगे आर्ट एंड कल्चर, जो इंपोर्टेंट 1 से 2 क्वेश्चन, और कोई भी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं उसमें। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा क्वेश्चन डांस, फोक डांस में आता है, तो फोक डांस जरूर प्रैक्टिस करके जाना। फोक डांस तो ज्यादा से ज्यादा ये फोक डांस पूछ रहा है एग्जाम में, तो आर्ट एंड कल्चर में ये प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसके अंदर। उसके बाद आपको कैपिटल असम, ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आर्ट एंड कल्चर में आपको टेम्पल वगैरह क्वेश्चन भी पूछ लिया होता है वहां पे, आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल। ओके, तो टेम्पल्स थोड़ा सा देख लेना आर्ट एंड कल्चर में। उसके बाद आएंगे तो कंप्यूटर, जैसे ओएस सिस्टम हो गया, हमारा ओएस सिस्टम, विंडोज वगैरह सारे क्वेश्चन कंप्यूटर से, ओएस क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो कंप्यूटर का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और शॉर्टकट की तो शॉर्टकट की में आपको सारे, जैसे प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको, तो सारे शॉर्टकट की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद जीएस का जो वेटेज होता है 2 से 5 क्वेश्चन, फिजिक्स का 1 से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 1 से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी का 2 से 3 क्वेश्चन। बायोलॉजी में आपको ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन पूछा था 17 तारीख का, मैं बता रहा हूँ 17 मार्च को जितना भी शिफ्ट हुआ है 3 शिफ्ट का क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो बायोलॉजी से मिला था, उसमें ह्यूमन डिजीज 1 क्वेश्चन था उसमें, और सेल के डिवीजन के जो था हमारा सेल का डिवीजन, उसमें भी 1 क्वेश्चन बायोलॉजी का था। जैसे प्लांट का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन भी था, प्लांट का 1 क्वेश्चन बायोलॉजी का, प्लांट फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये प्लांट का क्वेश्चन। केमिस्ट्री का डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, उसमें क्वेश्चन आया था। पीरियड टेबल ये तो 6 शिफ्ट जितना हुआ है टोटल, उसमें एक ही क्वेश्चन अभी तक पीरियड टेबल का नहीं आ रहा है। तो मैं ये आपको बोलूंगा कि पीरियड टेबल आप देखते जाइए, क्योंकि आगे जो आने वाला शिफ्ट है उसमें पीरियड टेबल जरूर पूछने वाला है। तो पीरियड टेबल 1 ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पीरियड टेबल से, वो प्रैक्टिस कर लेना। तो फिजिक्स देखेंगे तो ये लेंस का फार्मूला पूछा था, लेंस का फार्मूला, ओके, तो 1u + 1v वाला ये फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स में। और साउंड वेव क्वेश्चन का क्वेश्चन आया था फिजिक्स का, यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में यूनिट मेजरमेंट का एक भी क्वेश्चन आया था, जैसे हम डायमेंशनल फार्मूला हो गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन फिजिक्स का आया था, वो भी देख लेना थोड़ा सा। फ्लेमिंग रूल आया था थर्ड शिफ्ट में 16 मार्च को, तो फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, वो भी फैराडेज लॉ भी क्वेश्चन आया था फिजिक्स का, वो भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ज्योग्राफी का क्वेश्चन 2 से 3 सिस्टम, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जो रिवर सिस्टम का आया था, रिवर सिस्टम जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना उसमें, तो ज्योग्राफी का ये रिवर सिस्टम हो गया, तो वो प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं ओवरऑल ये कहूंगा कि जीके का जीएस जितना पैटर्न है, और भी क्वेश्चन आया था, लेकिन ये जो करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में एक ही क्वेश्चन आया था, सिंगल क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस फाइनेंस वाला। तो डायरेक्ट फाइनल प्लान का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला है इकोनॉमिक्स का, तो आने वाला शिफ्ट में आ सकता है, तो फाइनल प्लान थोड़ा सा देख लेना। उसमें ग्रोथ रेट होता है ना इकोनॉमिक्स का, तो ग्रोथ रेट वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, आने वाला शिफ्ट में आएगा थोड़ा सा, एसएससी में ज्यादा पूछ रहा है, तो इसलिए रेलवे में भी जरूर पूछेगा, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। तो ज्योग्राफी हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, आर्ट्स एंड कल्चर हो गया। कंप्यूटर से ज्यादा शॉर्टकट की एंड ओएस सिस्टम जरूर देख जाना, उसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, उसमें और भी दो पावर है, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, तो वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जितना आर्टिकल रिलेटेड, जितना आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसमें ज्यादा पूछ लिया होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो देख लेना। तो मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके एंड जीएस हो गया, सारे में डिटेल से आपको बता दिया हूं। तो नंबर सिस्टम, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, थोड़ा सा इजी से मॉडरेट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो डेसिमल मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको कैलकुलेशन में। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यूनिट डिजिट एंड डेसिमल, जैसे हम यूनिट डिजिट में आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसमें, तो थोड़ा सा देख लेना। देखो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका प्रेजेंट माइंड आपका एक्टिव करोगे तो ये टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का। तो ये थोड़ा सा देख लेना, अगर किसी को चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना।
बेस्ट ऑफ लक। आने वाला जितना भी मतलब जिसका भी है आने वाला शिफ्ट, उसके अंदर आपको ये जीके एंड जीएस का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। जैसे आपका स्कोर ये 85 से 90 आपका स्कोर और अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा है, तो आपका ये सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथमेटिक्स रीजनिंग में सबका मतलब लगभग 27-28 क्वेश्चन 30 से हो जाता है। तो जितना क्वेश्चन जीके एंड जीएस का होता है 30 मार्क, वही कॉम्पिटिटिव में आगे जाएंगे। तो जीके जीएस में 40 मार्क से आपको तो आपका ये लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग जीके जीएस के लिए और कोई मदद चाहते हो तो उसमें कमेंट्स कर देना मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करके आपको इस सारे में बता रहा हूँ। और भी जो आने वाला शिफ्ट आएगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी आपको बताने वाले हूँ, तो देख लेना ये थोड़ा सा। ओके, जिन लोग का आगे एग्जाम है वो बेस्ट ऑफ लक। आगे जाके ये सारा जीके जीएस का प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम के लिए, तो आपके लिए बेहतर ही होगा। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।